राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल फरीदाबाद पहुंचेगी और इसको लेकर हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप से खास बातचीत की है। फरीदाबाद में कल भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है और जिनकी तैयारियों की अगर बात की जाए तो हमारे साथ विजय प्रताप जी मौजूद हैं, जो कि पूरी इस जिम्मेदारी को देख रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला जो जिम्मा पड़ता है वो कहीं ना कहीं इनके इलाके से पड़ता है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो खाना पीना है वो इनके जो मॉल है महिंद्रा, पीयूष महिंद्रा, उसमें होना है। तो तैयारियों की बात कर लेते हैं। विजय प्रताप जी, कल फरीदाबाद में जो है राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पहुंचने वाली, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरीके के इंतजाम हैं? ये तैयारियां हमारी पूरी हैं भाई साहब जी कल 6:30 बजे हम खोरी बॉर्डर पे राहुल गांधी जी को रिसीव करने के लिए सारी टीम पहुंच जाएगी। जी कम से कम 10,000 लोग वहाँ होंगे। जी उसके बाद आलमपुर, सिरोही, खोरी, धौज और पाखल, यहाँ तक इन गाँवों में और आसपास के लगे गांव सारे वो वहाँ पर स्वागत करेंगे। पाखल में डे स्टे है हमारा, डे ब्रेक, वहीं लंच है, वहीं विभिन्न ग्रुप के साथ इंटरेक्शन है, मीडिया के साथ भी है। और 3:30 बजे के करीब पाली से पुनः शाम की यात्रा शुरू होगी। डबुआ गांव होते हुए 3 नंबर पुलिया आएगी। उसके बाद दशहरा ग्राउंड आएगी। यहाँ पर मॉल में टी ब्रेक नहीं है, जी बाहर है। अच्छा, बाहर है। हाँ, बिल्कुल रोज गार्डन पे और दशहरा ग्राउंड में, यहाँ ओपन में टी ब्रेक है। और इसके बाद बीके चौक, नीलम फ्लाईओवर होते हुए नेशनल हाईवे, यहाँ से ओल्ड चौक और समापन होगा गोपाल गार्डन। जी ये 10.5 किलोमीटर तो शाम को चलेंगे, 11 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर सवेरे चलेगी। आप फरीदाबाद में देखें तो सभी जगहों पर जो जो रोड मैप दिया हुआ है, उस रोड मैप का हम देखें तो चारों तरफ कहीं ना कहीं पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। पूरी तरीके से फरीदाबाद को सजा दिया है दुल्हन की तरह, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जोश है लोगों का, कांग्रेसी परिवार का, शहर का। चूँकि ये शहर आपको मालूम है, जो NIT शहर है, ये जब बसाया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बसाया था। उस समय हमारे दादाजी यहाँ के प्रमुख चौधरी नेतराम जी नेता होते थे, KL खटक साहब थे, खामोश सरेदी जी थे, सरदार त्रिलोचन जी थे, गुलाटी साहब थे, तमाम यहाँ भाटिया साहब, इतने बड़े लीडर्स यहाँ थे। तो उन्होंने मिल के इसको बसवाया। नेहरू जी का योगदान है। तो स्वाभाविक है शहर का राहुल गांधी के प्रति प्यार होना स्वाभाविक है। इसीलिए पूरा शहर, उनकी पूरी यात्रा का जो रूट है, लोगों ने सजा दिया। भारत जोड़ो यात्रा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? कितना बदलाव जो है इस भारत जोड़ो यात्रा से देखने को मिलेगा? देखिए, मेरा तो ये मानना है व्यक्तिगत कि ये जो देश है हमारा, आज़ादी का इतना बड़े आंदोलन के बाद 550 से ज़्यादा रियासतों को, उस समय के हमारे नेता, कांग्रेसी नेता थे, मैं तो कहता हूँ सभी नेता एक कांग्रेस के मंच के नीचे मिलकर उन्होंने इसको गुलिस्तां बनाया। विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न पोशाक, सब चीज़ अलग अलग, लेकिन एक गुलिस्तां बनाया भारत। क्योंकि ये अगर आप देखें इतिहास तो आर्यव्रत कहलाता था, फिर भारत। तो हिंदुस्तान जब बना तो ये उसी थीम को लेकर बना और इसी से हम आगे बढ़े धीरे धीरे। पहले सुई तक पैदा नहीं होती थी हमारे यहाँ, और 50-60 साल के शासन के बाद हम दुनिया में जो टॉप 10 इकोनॉमीज़ हैं या फोर्सेस हैं, सैन्य शक्ति, उसमें शामिल हुए। ये बड़ी बात थी। लेकिन अब क्या है, पिछले 7-8 साल से भाईचारा बिगड़ा है। क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे बांटा गया। तो राहुल गांधी जी की विचारधारा बनी कि भाई मुझे एक यात्रा करनी है, सद्भावना, जिससे पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोना है। तो वो जो इनकी जो थीम है, जो उनकी आत्मा है, विचारधारा है, वो पूरे देश में पूरी तरह कामयाब होती नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कल जो है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो फरीदाबाद पहुंचेगी और उसे रिसीव करने के साथ साथ फरीदाबाद में लाख सवा लाख जो जनता है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ जो है फरीदाबाद की जुड़ने वाली है, जिनकी तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है। और कल जो है वो सुबह ही 8 बजे के करीब जो है राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए तमाम कांग्रेसी नेता जो है वो पहुँच जाएंगे। फरीदाबाद से खबर फास्ट न्यूज़ के लिए मुकेश राजपूत। चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में